हाँ, मैं 20 रुपए किलो आलू लाया था, फिर भी कहती है 15 रुपए किलो आलू मिल सकते हैं। मेरे आत्मविश्वास को ठेस पहुंचा है। योर ऑनर, मेरे वकील दोस्त भूल रहे हैं, पिछली बार धनिया की जगह पुदीना उठा लाए थे। और एसी का क्या? मेरी क्लाइंट मम्मी जी 18 डीसी पे एसी को चलाती हैं, इससे मेरे पापा को ठंड लगती है। ऑब्जेक्शन ओवररूल। सचिन, अपना पहला इल्जाम पेश करो। ऑर्डर ऑर्डर। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए। एक सेकंड सर, पर अभी तो केस शुरू ही नहीं हुआ। और भाई साहब, कौन सा वकील नीला कोट पहन के आता है? यार मेरे घर पे एक ही कोट था और वो भी तुमने पहन लिया। एक काम कर, मेरी जर्कन पहन के आता, वो भी ब्लैक का, मतलब एकदम जेड काली है, जा पहन के आ। घरेलू अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। पहला केस श्रीमती घर की होम मिनिस्टर श्रीमान घर के प्रधानमंत्री पापा। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट मेरी घर की मम्मी जी का इल्जाम यह है कि इस शख्स ने हमारे घर का नियमों का उल्लंघन किया है। 71/420 की धारा के तहत यह शख्स मुजरिम है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मेरे क्लाइंट यानी मेरे पापा बहुत सीधे साधे भोले भाले हैं। ये सोची समझी साजिश है, मेरे पापा को फंसाया जा रहा है। ऑब्जेक्शन ओवररूल। सचिन, अपना पहला इल्जाम पेश करो। योर ऑनर, मुजरिम मेरे पापा हर रोज नहाने के बाद गीली तौलिया अपने बिस्तर पर रख देते हैं। बिस्तर पर ऐसे फेंकते हैं जैसे वो कोहिनूर का हीरा हो, सजा कर रखना हो। इससे बिस्तर गीला होता है और मेरी क्लाइंट का दिमाग गर्म होता है। उसे तो बदबू आती है, मैंने उससे 1000 बार मना कर रखा है। ऑर्डर ऑर्डर। मुजरिम खामोश रहे, वकील बात करें। प्लीज, आपका क्या कहना है? चंदानी तारे अंदानी तारो। योर ऑनर, आप उस तौलिए को देख रहे हैं, लेकिन इस शख्स के दर्द को नहीं देख रहे हैं। ये शख्स सुबह ऑफिस जाने की जल्दी होती है। इस शख्स को देश की इकोनॉमी संभालनी होती है। अगर क्या हुआ इस जल्दबाजी में, अगर गीला तौलिया बिस्तर पर रख देते हैं तो क्या इससे बिस्तर पिघल गया? हाँ जज साहब, मैं तो बस। वाह, यह ऑनर, यह सिर्फ तौलिए की बात नहीं है। सबूत नंबर 2, मुझे कहीं पर भी फेंक देते हैं। कल मुझे इनका मुझे फ्रिज के ऊपर मिला। ऐसे कौन करता है? ये तो गंभीर मसला है। क्रिस, आप क्या सफाई देना चाहिए? योर ऑनर, वो मुझे वहां पर सूखने के लिए रखे थे। वहां पे कौन रखता है यार सूखने के लिए? ये साइंस है सचिन भाई, आप नहीं समझेंगे, इसलिए मैं मुजरिम यानी मम्मी जी पे इल्जाम लगाना चाहता हूँ। इजाजत है। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट यानी मेरे पापा जी रविवार को जबरदस्ती सब्जी मंडी भेजे जाते हैं, और जब वो बाजार से 2 किलो आलू लाते हैं तो मेरी क्लाइंट यानी मम्मी जी कहती हैं, तुम लुट गए हो, ये आलू नहीं पत्थर है, ऐसा बोलती है। हाँ, मैं 20 रुपए किलो आलू लाया था, फिर भी कहती है 15 रुपए किलो आलू मिल सकते हैं। मेरे आत्मविश्वास को ठेस पहुंचा है। योर ऑनर, मेरे वकील दोस्त भूल रहे हैं, पिछली बार धनिया की जगह पुदीना उठा लाए थे और कहने पे पूछते हैं ये हरे ही तो हैं। क्या इस शख्स पे सब्जी का भरोसा किया जा सकता है? हाँ, ये तो सड़े टिंडे भी ले आए थे। टिंडे कोई इंसान अपनी मर्जी से नहीं लाता, ये समाज का दबाव है जज साहब। साथ साथ हम इस केस के अंतिम मोड़ पर आ चुके हैं। योर ऑनर, शाम के 8 बजे मेरी क्लाइंट मम्मी जी अपना सीरियल रिश्ता क्या कहलाना देखना चाहती है, पर ये शख्स रिमोट पे अपना कब्जा कर लेता है। यह केवल न्यूज चैनल लगा लेता है जहाँ 4 लोग चिल्ला के बोलते हैं। जज साहब, मुझे तो पता नहीं चलता कि देश में क्या चल रहा है, बस एंकर की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। योर ऑनर, न्यूज देखना नागरिक का अधिकार है, और टीवी सीरियल का क्या है, एक दिए को पूछने के लिए 3 एपिसोड लग जाते हैं, और इससे हमारे क्लाइंट का दिमाग खराब हो जाता है। और एसी का क्या? मेरी क्लाइंट मम्मी जी 18 डीसी पे एसी को चलाती हैं, इससे मेरे पापा को ठंड लगती है, उनको रजाई ओढ़नी पड़ती है। एसी 24 डिग्री में ही चलेगा। एसी 24 डिग्री में चलने का क्या फायदा है? नहीं, मेरी मम्मी जी के हाथ में रहेगा रिमोट। न्यूज जरूरी। ऑर्डर 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 ऑर्डर। मैं झुकेगा नहीं साला। पूरी जगह का मैं इस घर की लाती हूँ। कुछ तो गड़बड़ है। क्या है सचिन? सारे में है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अब जो भी बोलेगा उसको रात को टिंडे के साथ ही सब्जी खानी पड़ेगी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुन ली है। पापा गीला तौलिया बिस्तर पर नहीं रखेंगे। मम्मी पापा की सब्जी शॉपिंग पर ताने नहीं करेगी जब तक वो धनिया को पुदीना ना कहे।
टीवी का रिमोट 8 से 9 तक मम्मी का, 9 से 10 तक पापा का होगा। और जब सब एसी ऐसी 22 डिग्री पर सेट होगा, ना शिमला ना रेगिस्तान। तमाम सबूतों को देखते हुए अदालत ये नतीजे पर पहुंची है कि ये केस रद्द किया जाता है। क्या? क्योंकि अगर मम्मी को सजा दी तो खाना कौन बनाएगा, और अगर पापा को सजा दी तो कल हमें पिज्जा खिलाने को पैसा कौन देगा। ये हुई ना बात। देख रहे कितने समझदार है अपना जज। हाँ, मक्खन मत लगाओ। चलो क्रिस सचिन, टेबल तैयार है, चलो खाना लग गया। वैसे खाने में क्या है? वही आपके फेवरेट टिंडे।